हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीष सिन्हा एंड वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल सीजी कंपटीशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम जो है अभी हमारे प्रीवियस क्लास में एसीएफ के लिए जो है सिंप्लीफिकेशन टॉपिक मतलब सरलीकरण को जो है पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग जो है कुछ एडिशन और सब्सट्रैक्शन के कुछ नए तरीके के बारे में पढ़े थे। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन और स्क्वायर के भी कुछ जो है नए तरीकों के बारे में बताया था। अब हमारा एक जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है, हमेशा एग्जाम में आपका आता है, वो आपका बच गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं बोडमास रूल। ठीक है, क्या बचा हुआ है हमारे पास एक टॉपिक, बोडमास रूल जो है बचा हुआ है। बोडमास रूल ये क्या होता है यार? बोडमास रूल की ये वर्ड जो है, इसमें जो है आपके पास में बोडमास में जो एक एक वर्ड जो दिया हुआ है वो जो है सबके लिए अलग अलग रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि वी फॉर आपका होता है वेनिकुलम ब्रैकेट, वेनिकुलम ब्रैकेट, ब्रैकेट जिसको हम लोग जो है बार ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं। कौन सा ब्रैकेट? बार ब्रैकेट। जैसे कि हम लोग जो है क्या करते हैं यार, कोई भी जो है ऐसे संख्या पढ़ते हैं जैसे 5 9 2 3, जिसमें हम लोग जो है हमको कुछ ऐसे ब्रैकेट जो है देखने के लिए मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं वेनिकुलम ब्रैकेट या फिर बार ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में बी फॉर क्या होगा आपके पास में? बी फॉर होगा ब्रैकेट, बी फॉर होता है ब्रैकेट। तो आपको पता ही होगा कि ब्रैकेट जो है आपका 3 प्रकार का होता है। आपके पास में सबसे पहला होता है ये स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद फिर होता है आपके पास में ये स्नैक लाइक ब्रैकेट। ठीक है, और उसके बाद में फिर होता है नेक्स्ट आपके पास में ये आपके पास में बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर होगा ओ का मतलब ऑफ। ठीक है, तो ऑफ का मतलब तो आपको पता ही होगा, ऑफ का मतलब होता है परसेंट। ठीक है, ऑफ का मतलब होगा परसेंट। ठीक है, अब उसके बाद फिर नेक्स्ट दिया हुआ है आपको डी फॉर डिवीजन, डी फॉर डिवीजन। उसके बाद है फिर आपके पास में एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा। ठीक है, डिवीजन का मतलब भाग, मल्टीप्लीकेशन का मतलब गुणा। उसके बाद फिर हो गया आपके पास में ए का मतलब होता है एडिशन, ए का मतलब क्या होता है? एडिशन, एडिशन। उसके बाद फिर बच गया आपके पास में एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब इतना आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद फिर हम लोग जो है एक एक करके इसके कुछ क्वेश्चन जो है आगे देखते जाते हैं, जिसको हम लोग जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि उसको जो है कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अभी अब हम लोग देख रहे थे कुछ क्वेश्चंस बोडमास रूल से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो है इसमें क्या देखे थे, इसमें रूल देखे थे कि सबसे पहले देखो अब हमारे पास में कितने हैं यार, हमारे पास में बस हमको जो है 2 साइन देखने के लिए मिल रहा है। कौन कौन सा 2 साइन देखने के लिए मिल रहा है? आपके पास में एक मिल रहा है आपको डिवीजन का, दूसरा मिल रहा है मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, मतलब भाग मिल रहा है और गुणा मिल रहा है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लोग जो है डिवीजन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों को अब डिवीजन को सॉल्व करना है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 35 डिवाइड बाई 7। तो कितना आएगा यहाँ पे? 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 5 सॉरी 5 ये हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा आपका? 5 मल्टीप्लाई 5। तो कितना आ जाएगा आपके पास में आंसर जो है 25। यदि इसी को आप लोग जो है धोखे से कुछ ऐसे कर देते कि सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते फिर बाद में डिवीजन कर देते, तो फिर क्या होता? 35 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 5 35। तो आपके पास में आंसर क्या हो जाता? गलत हो जाता। ठीक है, तो हमको जो है ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है? कुछ ऐसे करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमको जो है डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर आपका आंसर आ जाएगा, वह जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में क्या दिया हुआ है? ऑफ दिया हुआ है, डिवाइड दिया हुआ है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग देखिए, पहले ऑफ को सॉल्व करने के डिवाइड को, सबसे पहले हमको किसको सॉल्व करना है? ऑफ को करना है। ठीक है, तो हम लोग जो है क्वेश्चन जो आपका जैसे है वैसे ही हम लोग इसको आगे लिख लेते हैं। पहले वाले को 35 डिवाइड बाई 7। ऑफ का मतलब यहाँ पे हमको क्या करना है? इसमें जो है मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा आपका? 35। ठीक है, और 35 डिवाइड बाई 35 कितना हो जाएगा आपका? क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। क्लियर है ये आंसर? ठीक है, यहाँ पे भी आप गलत करते तो आपका आंसर जो है क्या आता? कुछ ऐसे जो है आपका आंसर जो है गलत आने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट में आपके पास में क्या क्या साइन है, डिवाइड का साइन है, ऑफ है, उसके बाद में फिर ब्रैकेट है। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला काम क्या है कि मैं जो है ब्रैकेट को सॉल्व करूं। ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करो तो फिर ब्रैकेट में सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे, ब्रैकेट में सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई को सॉल्व कर दिए, इसको सॉल्व करने पे कितना आया हमारे पास में 17 मल्टीप्लाई 2 34। ठीक है, कितना आ गया 34। अब 34 में क्या करना है हमको, जो है 3 को ऐड करना है। 3 को ऐड कर दिए, कितना आ गया 37। ठीक है, कितना आ गया 37। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में 37 आ गया। अब ये 12 ऑफ 2 इसको सॉल्व करना है। 12 ऑफ 2 का मतलब क्या हो जाएगा 24। ठीक है, 24 मल्टीप्लाई 24 डिवाइड बाय 48। तो यहां से आपका आंसर कितना हो जाएगा 24। ये जो है आपका 24 से 48 2 टाइम्स कटेगा। ठीक है, 2 टाइम्स कटेगा तो फिर कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 37। तो यहां से आपके पास में तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 37 मल्टीप्लाई 2 74। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास में 2 से सबको डिवाइड कर जाना है। ठीक है, अब यार मेरे पास जैसे कि आपको दिया हुआ है 2 डिवाइड बाई 4/5। अब इसको जो है मेरे को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको मेरे को सॉल्व करना है तो फिर इसको मैं क्या लिखूंगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में 2 मल्टीप्लाई 5/4। मतलब क्या करते हैं जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो है आपका डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर जो है आपका डिनोमिनेटर में चेंज होता है। सेम केस हमको जो है यहाँ पे करना है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये जो है आपका 1/2 हो जाएगा। आपके ये भी आगे क्या होगा यार, मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 1/2 1/2 1/2 1/2। ठीक है, मतलब 6 टाइम आपका जो है 1/2 हो गया तो एक 1/2 जो है आपका कट जाएगा। कितना बचा 2 टू द पावर 4। ठीक है, और 2 टू द पावर 4 कितना होता है 2 टू द पावर 4 होता है आपका 1/2 टू द पावर 4 1/2 टू द पावर 4। तो कितना हो जाएगा आपका जो आंसर 1/16। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सेम है, आपके पास में क्या लिखेंगे इसको 5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/5। ठीक है, अब आगे देखिए, अब क्या होगा आपका 5 और 5 जो है कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा 1/5 प्लस यहाँ पे भी 5 और 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/5। ठीक है, तो आपके पास में आंसर कितना आएगा 2/5। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इतना यहां तक क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे यहां पे देखिए सबसे पहले तो मेरे को क्या करना है, साइन को सॉल्व करना है। साइन को सॉल्व करेंगे तो भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये जो है आपके पास में जो भी आपका वैल्यू दिया हुआ है वो जो है क्या है अलग अलग पावर में है। तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि सबके जो बेस है, सबका जो आधार है उसको मैं इक्वल कर लूं, बराबर कर लूं। ठीक है, तो देखिए सबको जो है मैं 2 के रेस्पेक्ट में सबका जो आधार है मैं 2 लूं तो फिर आपका सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं यार 2 टू द पावर 3 होल पावर 12 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 4 का स्क्वायर ऑफ 2 टू द पावर 5 क्यूब मल्टीप्लाई 16। ये आपका 16 का स्क्वायर है। 16 को मैं क्या लिख सकता हूं 16 को और मैं लिख सकता हूं 2 का 2 टू द पावर 4। ठीक है, 2 टू द पावर 4। तो यहां पे आपका जो 2 के पावर में क्या आएगा वो आपको पूछा गया है। ठीक है, चलिए आपके पास में जो है कुछ फॉर्मूले होते हैं कुछ इससे रिलेटेड, तो आपको पता ही होगा m टू द पावर n, m टू द पावर n होल पावर a। ठीक है, तो इसमें क्या होगा यार, इसमें क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा आपका m टू द पावर n मल्टीप्लाई a, कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है, चलिए सेम आपका केस होगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 36 और ये क्या हो जाएगा आपका डिवाइड बाय 2 टू द पावर 8
ऑफ 2 to the power 15 मल्टीप्लाई 2 to the power 4। अब देखिए, अब मेरे को सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? सबसे पहले उस रूल के अकॉर्डिंग जो मेरे को ऑफ को सॉल्व करना पड़ेगा, ऑफ के बाद फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लीकेशन को। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये जो है आपका 2 to the power 36 डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 to the power 23 मल्टीप्लाई 2 to the power 4। ठीक है, अब उसके बाद फिर अब हम लोग सॉल्व करते हैं डिवीजन को। इसमें फॉर्मूला जो है, जैसे कि अब हमारे पास दिया हुआ है बेस सेम है a to the power m डिवाइड बाई a to the power n। जब बेस सेम होगा और ये जो पावर होगा अलग अलग होगा, तो इस केस में क्या होता है a to the power m माइनस n। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये जो है आपका 2 to the power 36 माइनस 23 मल्टीप्लाई 2 to the power 4। ठीक है, तो यहां से आपके पास में कितना आ जाएगा, यहां से आपके पास में आएगा 2 to the power 13 मल्टीप्लाई 2 to the power 4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में तो क्या होता है a to the power m मल्टीप्लाई a to the power n। क्या होगा इस केस में आपका, देखिए बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो क्या होता है a to the power m प्लस n। तो यहां से क्या होगा आपका a to the power 13 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 to the power 17। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, मतलब आपका क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या आने वाला है, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 17। ये आपका आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 108। ठीक है, यहाँ पे आपका डिवाइड का साइन है, उसका फिर ऑफ है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर प्लस है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को किसको सॉल्व करना है, ऑफ को सॉल्व करना है। 108 डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपके पास में 9 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 3^1/4। ठीक है, अब उसके बाद फिर किसको सॉल्व करना है, डिवीजन को सॉल्व करना है। डिवीजन को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास में 12। ठीक है, प्लस अब मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लीजिए। मल्टीप्लाई को सॉल्व करोगे तो देखो, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 डिवाइड बाई 4। ठीक है, 13 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 26 डिवाइड बाई 20। मतलब क्या लिख सकता हूं इसको मैं, जो है 13 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूं यार, अब यहां पे आपका 12 प्लस है। ठीक है, 12 प्लस है, यहां से मैं जो है 3 बाहर, आपका जो है 10 फिर से मैं कॉमन ले लेता हूं। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं 12 प्लस 1 रेस 3/10, कुछ ऐसे लिख सकता हूं। अब इसको जो है आप जब सिंपल रेशियो में लिखोगे तो इसको क्या लिख सकते हो 13 रेस 3/10। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग जो है आगे के कुछ और क्वेश्चन जो है देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, आपके पास में कभी कभी जो है बोर्ड पास में जो है, या फिर आपके पास में सिंप्लीफिकेशन में भी जो है कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, जिसको देखकर हम लोग को ये लगता है कि अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करने का मैं थोड़ा सा आप लोगों को तरीका बता देता हूँ। क्या होता है, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिया है इफ x डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 6/5, लेकिन यहाँ पे आपको पूछा किसके बारे में, x का स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर के बारे में। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे आप जो है क्वेश्चन से देखते हैं तो आपको यहाँ से यहाँ पे कहीं पे भी मिल रहा है क्या x डिवाइड बाई y का वैल्यू, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें आप लोग चाहो तो किसी भी एक संख्या से जो है, किसी भी एक से जो है आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, चाहे तो आप जो है यहाँ पे x का स्क्वायर डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे क्या कर सकते हो x का स्क्वायर डिवाइड कर सकते हो, या फिर y का स्क्वायर डिवाइड कर सकते हो। चलो मैं आपको y का स्क्वायर डिवाइड करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है x का स्क्वायर प्लस
y का स्क्वायर डिवाइड बाई y का स्क्वायर, ठीक है। और मैं और नीचे क्या लिख सकता हूं, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर डिवाइड बाई y का स्क्वायर, कुछ ऐसे लिख सकता हूं इसको, बिल्कुल लिख सकता हूं। चलिए अब क्या होगा, यहाँ पे आपका जो है इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर डिवाइड बाई y का स्क्वायर डिवाइड बाई y का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। अब आगे इसको और क्या लिखूंगा मैं, वैसे ही x का स्क्वायर डिवाइड बाई y का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर डिवाइड बाई y का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका y का स्क्वायर y का स्क्वायर y का स्क्वायर y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x डिवाइड बाई y का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो आपको मिल गया x डिवाइड बाई y का फॉर्म, तो x डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 6/5, ठीक है। मतलब क्या हो गया आपके पास में 6/5 होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 6/5 होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये हो गया आपका इतना। अब उसके बाद फिर देखिए क्या लिखेंगे, 6/5 को 36 डिवाइड बाई 25, क्या लिखेंगे 36 डिवाइड बाई 25, यहां पे सॉल्व करके दिखाता हूं। 36 डिवाइड बाई 25 प्लस 1 डिवाइड बाई 36 डिवाइड बाई 25 माइनस 1, ठीक है। तो अब यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 61 डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई 11 डिवाइड बाई 25, ठीक है। अब ये डिवाइड बाई है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 61 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई 11, तो 25 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास में आंसर कितना आया, 61। क्लियर है इतना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 रेस्ट 3/4, 5 रेस्ट 1/3 और 3 रेस्ट 2/5, ठीक है। तो यार देखिए अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग जो है इसको देखो, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको हम लोग जो है नॉर्मल फ्रैक्शन में जो है चेंज करेंगे सबसे पहले। तो फिर क्या लिखेंगे, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसको हम लोग जो है मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ 4 प्लस 3 कितना हुआ 7/4 प्लस इसको क्या लिखेंगे 15 प्लस 1 16 डिवाइड बाई 3 प्लस इसको क्या लिखेंगे 15 और ये 2 17 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करते हैं, अब हम लोग जो है अब इसमें क्या करेंगे, अब इसका जो है एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 60, ठीक है। एलसीएम तो पता ही होगा, देखो तीनों आपका जो है सेम नंबर नहीं है, मतलब तीनों जो है आपका एक ही संख्या से डिवाइड नहीं होता, तो फिर क्या कर देंगे, तीनों का जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ गया 60, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब हम लोग जो है अब इसको जो है इसका मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 105 प्लस उसके बाद फिर क्या करेंगे 16 का मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 के साथ में, मतलब 20 के साथ में, तो कितना आ जाएगा आपका 320। नेक्स्ट करेंगे 17 का मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं किसके साथ में, 12 के साथ में। 17 मल्टीप्लाई 3 मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में, 17 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस 204, कितना हो जाएगा 204, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर देखिए अब कितना हो जाएगा आपका, सबको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 629 डिवाइड बाई 60। तो मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं 60⁻²⁰। अब चलिए अब देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपका लास्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपके पास में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कुछ इस तरीके से क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को जो है हम लोग लास्ट से जो है एंड से जो है इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, किसको, ये पोर्शन को, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 9 डिवाइड बाई 4,
क्या लिख सकते हैं 9 डिवाइड बाई 4। अब ये आपका ऊपर जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा यहां से 4 माइनस 5 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस, देखो अब ये जो है क्या आपका डिवाइड बाई में है, तो डिवाइड बाई का मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो फिर क्या होता है आपका न्यूमरेटर का जो है डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में चेंज हो आता है, तो क्या हो जाएगा ये जो है आपका यहाँ से 4/9, ठीक है। अब इतने को सॉल्व करना है हमको, ये लास्ट पोर्शन को फिर से सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 9 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा यहां से आपका जो है 31 डिवाइड बाई 9। अब ये जो है फिर से आपका न्यूमरेटर में जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा 4 माइनस 5 डिवाइड बाई 1 प्लस 9 बाई 31। अब इसको आगे फिर से सॉल्व करेंगे ये वाला पोर्शन। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 31 मल्टीप्लाई 1 प्लस 9, तो क्या हो जाएगा जो है आपका 40 डिवाइड बाई 31, ठीक है 40 डिवाइड बाई 31। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 40 डिवाइड बाई 31 को फिर से अब इसको जो है न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो फिर क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई 31 डिवाइड बाई 40, ठीक है। यहां से आपका क्या हो जाएगा 5 से 40 जो है डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम्स 8 टाइम्स। अब उसके बाद फिर क्या लिख सकता हूं इसको मैं 4 माइनस 31 डिवाइड बाई 8, तो मतलब क्या हो जाएगा जो है आपका 32 माइनस 31 डिवाइड बाई 8, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं आपके पास में आंसर क्या आएगा 1/8। चलिए ठीक है, यहाँ पे आपका जो टॉपिक है सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन वह जो है खत्म होता है। आई होप ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को जो है आप लोग लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और इस वीडियो से रिलेटेड आपको जो भी डाउट आता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको जो है उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।